नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि बरसाती जो गोभी की फसल होती है, आप उसे सही समय पर अगर लगाते हैं, तो किसान साथियों आप अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं। कुछ ही महीनों में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, अगर आप सही समय पर गोभी की फसल को लगा देते हैं। साथ ही में किसान साथियों जैसे कि आप अगर नर्सरी की तैयारी करना चाहते हैं, बरसाती गोभी भी लगाना चाहते हैं, तो नर्सरी तैयार हमें किस महीने में करनी चाहिए और कितना समय नर्सरी तैयार होने में लग जाता है। सारा आज वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है किसान साथियों। साथ ही में बात करेंगे सॉइल यानी मिट्टी कैसी किस प्रकार की होनी चाहिए और नर्सरी को किसी विधि के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं। तापमान की बात करेंगे। साथ ही में किसान साथियों पौधे की जो रोपड़ है यानी रोपाई है हमको किस विधि के द्वारा करना चाहिए और पौधों का डिस्टेंस कितना रख सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों बरसाती गोभी जब लगाते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां फसल में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अगर हम सही समय पर अपनी फसल को ट्रीट करते हैं, तो अपनी फसल को अगर रोगों से बचा लेते हैं, तो अच्छे उत्पादन के साथ में अच्छा मुनाफा भी मिल जाता है। क्योंकि किसान साथियों अगर आप सही समय पर गोभी की फसल को लगा लेते हैं, तो जो आने वाली जो मंडी में आपको जो भाव मिलेंगे, जो थोक के किसान साथियों 20 से 40 रुपए किलो आपको मंडी में भाव मिल जाएंगे। किसान साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। किसान साथियों बात करेंगे सबसे पहले जो तापमान की बात करेंगे, जो कि गोभी की फसल में अगर तापमान की जो आवश्यकता पड़ती है या कितने से कितने तक चल जाता है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 32 और 34 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। अगर इससे ऊपर होता है थोड़ा, जैसे ही हम नर्सरी तैयार करते हैं, तो उस समय हमारी नर्सरी पर प्रकोप पड़ जाता है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। और सही समय की बात करें तो किसान साथियों आप नर्सरी को जून और जुलाई के महीने में आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको दो विधि के द्वारा आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। वो आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी विधि के द्वारा आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो किसान साथियों गोभी की फसल एक ऐसी फसल है जो कि सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं। और केवल आपके जो खेत है उसमें जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बस बाकी की सभी प्रकार की मिट्टी में आप फसल को लगा सकते हैं। पीएच मान की बात करें तो किसान साथियों 5.5 से लेकर के 7.5 तक एल्कलाइन अच्छा होता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करा लें या जिप्सम फर्टिलाइजर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और हम बताएंगे किसान साथियों नर्सरी को किस विधि के द्वारा आप तैयार कर सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप क्यारी बना करके नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, दूसरा है प्रोट्रो विद कोकोपीट आता है, उसके साथ में आप प्रोट्रो में आपको नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। और बात करेंगे सीड की, जो प्रति एकड़ खेत में अगर आप लगाना चाहते हैं प्रति एकड़ में, तो आपको जो सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों 250 से 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर अगर बात करें जैसे कि अगर तापमान अगर ज़्यादा हो रहा है किसान साथियों, तो आप उसमें 10 ग्राम बेबिस्टिन की और या थीरम पर बेड की क्यारी पर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि तापमान में सहने के लिए उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो उस समय तापमान को फसल झेल सकती है। जैसे कि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उस समय यूज कर सकते हैं। और बात करेंगे जैसे कि अगर हम प्रोट्रो में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो किसान साथियों 30 से 35 दिनों में आप रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी तैयार हो जाती है। अगर क्यारी बना करके आप करते हैं नर्सरी तैयार, तो उसमें कम से कम 40 से 50 दिन लग जाते हैं। और साथ ही में किसान साथियों जैसे कि अगर आप रोपाई करेंगे, जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो खेत में रोपेंगे, तो खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करा लें और उसमें गोबर की खाद अवश्य डालें, जिससे कि भुरभुरापन रहे और उसमें उर्वरक शक्ति बनी रहे। तो उस समय किसान साथियों अगर जैसे कि आप क्यारी बना करके करना चाहते हैं या आप बेड हल्की मेड़े बना करके करना चाहते हैं, तो उसमें दोनों में डिफरेंट होता है किसान साथियों। अगर क्यारी बना के कर रहे हैं तो आप छोटी क्यारी आपको बनानी है, जो आपकी चौड़ाई आपको क्यारी की रखनी है 10 फुट रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि जल भराव की समस्या ना हो। और अगर आप मेड़े बनाना चाहते हैं किसान साथियों, तो मेड़ों की जो मेड़ से दूरी 45 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। तो मेड़ बना करके सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि जल्दी हार्वेस्टिंग उस फसल को कर सकते हैं। अगर क्यारी बना के करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, पेड़ जो पौधा होता है उसको ग्रोथ होने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। तो रोपाई से पहले किसान साथियों मैं आपको बता दूं, बेबिस्टिन की 200 ग्राम 2 ग्राम लेकर पर लीटर पानी में जड़ों को जो डुबो करके अगर आप रोपाई करते हैं, तो आपकी जो गोभी की जो पौधा है
वो 2-3 बीमारियों से बच जाती है उसी समय, जैसे कि दीमक आना, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो जड़ों में जैसे जड़ गलन हो रहा है, तो ऐसे रोगों से शुरुआत में निजात मिल जाती है। अगर आपके खेत में जैसे कि अगर आप बुआई करने के बाद में खरपतवार जैसे कि आ गया है, तो उसमें आप किसान साथियों पेंडामेथिलिन का स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि अब बात करेंगे प्रति एकड़ जो आपको उन्नत किस्में की जो आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी उन्नत किस्में आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, मैंने उन्नत किस्मों को दो भागों में बांटा है, एक प्राइवेट किस्में और एक गवर्नमेंट किस्में, जो कि पूसा विश्वविद्यालय से निर्मित हुई हैं। तो पहले मैं आपको प्राइवेट बताऊंगा किसान साथियों, जो कि 60 से 65 दिनों के अंतराल में हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। जो फल का वजन होता है समथिंग 1 किलो के समथिंग वजन आता है, इससे ऊपर भी हो जाता है। तो सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 आती है, जो कि हाई टेम्परेचर सहने में बहुत ही सहायकमंद होती है। किसान साथियों, कितना भी टेम्परेचर हो जाता है, अगर 40 भी हो जाता है तो भी सह लेती है। वहीं पर दूसरी सिजेंटा कंपनी की आती है, सिजेंटा CFL आती है, जो कि 6069 आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका भी जो फल का वजन होता है 1-1.25 किलो के समथिंग हो जाता है। और सेमेंस की वक्सर आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और न्यूजीवीडी आती है NHCF 250, इसको भी आप लगा सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों, जो गवर्नमेंट जो विश्वविद्यालय से निर्मित हैं, जो कि 60 दिनों के अंतराल में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं, जैसे कि पूसा मेंस हो गई। ये भी जो इसका फल है किसान साथियों 800 से 900 ग्राम का होता है, जो कि आप 55 से 60 दिन के अंतराल में ही आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पूसा की दूसरी आती है, जो कि अश्विन है, उसको भी आप लगा सकते हैं। पूसा की कर्क आती है, इन तीनों में से आप कोई सी भी लगा सकते हैं। और किसान साथियों, साथ ही में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है, तो अपने खेत में कोई सा भी रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो उस समय जो हमारी जो गोभी की फल होती है, उसको जो लोग खाते हैं, तो उनसे बीमार भी फैलने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो सिंचाई की बात करें किसान साथी, सिंचाई की तो आप अगर ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं या स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहते हैं, तो 3 से 4 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से सिंचाई करना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते में एक बार आप अच्छे से सिंचाई कर दें, बाकी क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड यानी कि जो रोग आ रहे हैं, तो उसके लिए किसान साथियों हम नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बना के लेके आएंगे, और हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान साथियों। और साथ ही में किसान साथियों मैं आपको बता दूं, जो कि प्रति एकड़ जो उत्पादन आपको मिल जाएगा, कम से कम 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आपको उत्पादन मिल जाएगा। और उत्पादन के साथ में प्रॉफिट भी अगर अच्छा आपको हो सकता है, अगर अपनी फसल को जो गोभी का फल है उसको अच्छे से आप देखभाल करते हैं, जैसे कि उसमें कीड़े मकोड़े न लगें, तो आप अच्छा उत्पादन के साथ में प्रॉफिट भी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ किसान साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।